आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के द्वारा ये 28 फरवरी 2024 को नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन फॉर इम्पेनलमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी इन विद्या संबल योजना, यानी विद्या संबल योजना के तहत अतिथि संकायों का मनोनयन करने के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा ये नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना जारी की गई है। तो ये अधिसूचना जो है ये इंग्लिश के अंदर है, मैं आपको हिंदी के अंदर इसको बता रहा हूँ। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक विभागों में, ठीक है, टीचिंग डिपार्टमेंट्स के अंदर अस्थायी आधार पर, टेम्परेरी बेस के आधार पर विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करने के लिए पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप के अंदर, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, निर्धारित प्रारूप के अंदर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो आवेदन पत्र आपको ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन नहीं करना है। आवेदन पत्र जो है उसका प्रारूप ये यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उस आवेदन फॉर्म के साथ में अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ लगाने हैं। शैक्षणिक है, प्रशैक्षणिक है, पेपर पब्लिकेशन के हैं, अगर आरक्षित कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट है, और आपके फीस की जो है रसीद है। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको जो है आवेदन फॉर्म के साथ लगाने हैं। और यूनिवर्सिटी भेजने की जो लास्ट डेट है वो है 28 मार्च 2024, ठीक है। 28 मार्च 2024 तक यूनिवर्सिटी के अंदर आपका आवेदन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद देख सकते हैं आप कि यूनिवर्सिटी के द्वारा किस किस डिपार्टमेंट के अंदर और ये जो है विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसमें ये पदों के नाम हैं एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, और ये इधर जो है डिपार्टमेंट्स हैं या विषय हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं बॉटनी है, जूलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, लॉ है, ड्राइंग एंड पेंटिंग है, फिजिकल एजुकेशन है, मैथमेटिक्स है। और इन सब के अंदर जो है 4-4 पोस्ट हैं, ठीक है। सब के अंदर 4-4 पोस्ट है। एसोसिएट प्रोफेसर की 1-1 पोस्ट है प्रत्येक के अंदर, और असिस्टेंट प्रोफेसर की 3-3 पोस्ट है प्रत्येक के अंदर, ये आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके सामने स्क्रीन पर है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो है कितनी कितनी पोस्ट है। टोटल जो डिपार्टमेंट या विषय हैं वो हैं 15, ठीक है। टोटल डिपार्टमेंट या विषय है 15, और इसमें टोटल जो पोस्ट है लगभग 62 पोस्ट हैं, 62 पोस्ट हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ बेसिक बातें हैं वो मैं आपको जो है इसके अंदर बता देता हूँ कि इसके लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा ये कहा गया है कि यूजीसी और पीसीआई नियमित और दिशा निर्देशों के अनुसार योग्यता, पात्रता और अन्य शर्तें लागू की जाएंगी, ठीक है। और ये आपको जो है आवेदन फॉर्म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करना है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के द्वारा और क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं वो आप देख सकते हैं 5 नंबर पॉइंट में, कि जब आप जो है इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अगर यूनिवर्सिटी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करती है उस टाइम पर आपको क्या करना है, अपने सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ठीक है, और आपके 2 जो है सब सत्यापित तस्वीरें, ये आपको साथ में लेके जानी है। इसके अलावा इनका एक फोटोकॉपी का जो सेट है वो भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में लेके जाना है, ठीक है। अपना सीवी, बायोडाटा जो है उसके साथ लगा करके, और ये सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का दस्तावेज है वो भी आपको साथ में लेकर के जाना है, ठीक है। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस है 250 रुपये, ठीक है। और इसमें SC है, ST है, ये जो उम्मीदवार हैं इनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपये, ठीक है। तो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, DD के माध्यम से जो है इनको जमा कराना है, ऑनलाइन जमा नहीं कराना है, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराना है। और डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनवाना है, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, इसके नाम से आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और महत्वपूर्ण जो निर्देश है वो क्या दिए गए हैं कि यूनिवर्सिटी के द्वारा जो अभ्यर्थी हैं उनका पहले जो है स्क्रूटनी कमेटी के द्वारा उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो
शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो अभ्यर्थियों का उनके एक्सपीरियंस के आधार पे और उनके रिसर्च पेपर के आधार पे और उनके एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पे किया जाएगा। टेबल 1 जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, टेबल 2 जो है ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। ये यूजीसी रूल्स 2018 के अंदर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए शॉर्ट लिस्टिंग की टेबल दी गई है, उसके अकॉर्डिंग जो है अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अभ्यर्थियों के लिए और महत्वपूर्ण जो इंस्ट्रक्शन है वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें ये यूनिवर्सिटी के द्वारा ये कहा गया है कि ये जो अभ्यर्थियों का मनोनयन है ये केवल एक ही सेशन के लिए यानी सेशन 2024-25 के लिए ये अस्थायी पोस्ट हैं और इसमें कोई भी उम्मीदवार जो है वो परमानेंट नियुक्ति का स्थायी होने का दावा जो है वो नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका फॉर्म अधूरा है, अनकम्प्लीट है, तो उसको यूनिवर्सिटी जो है अस्वीकार कर सकती है। किसी भी पद को भरने या न भरने का अधिकार जो है वो विश्वविद्यालय के पास में सुरक्षित है। ठीक है, और ये जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया जाएगा उन अभ्यर्थियों को रेगुलर या जो परमानेंट फैकल्टी है उनके अनुसार देय वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश, सीसीएल आदि का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटी के द्वारा इस विज्ञापन के अंदर कभी भी किसी भी समय किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है और इंटरव्यू के लिए आने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का टीए या डीए यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। इसमें ज्वाइनिंग के समय अभ्यर्थियों से एक शपथ पत्र अंडरटेकिंग भी जो है भर करके लिया जाएगा। विद्या संबल योजना के तहत ये विज्ञापन जारी किया गया है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर एसोसिएट प्रोफेसर जो है इसको एक कालांश के 1000 रुपये दिए जाएंगे और पर मंथ 52,000 रुपये दिए जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उसको एक कालांश के 800 रुपये दिए जाएंगे, पर मंथ जो है वो 45,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये फिक्स मानदेय है, 800 रुपये पर कालांश और 45,000 रुपये पर मंथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, ये आपका फिक्स इसके अंदर मानदेय है। इसके अलावा इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, अन्य जो नियम और शर्तें क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें SC, ST, OBC, PWBD या EWS कैटेगरी के जो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको रिजर्वेशन और आयु सीमा में छूट का लाभ जो है वो UGC और स्टेट गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार के जो आरक्षित कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने वाले अभ्यर्थी हैं वो उनको 5% छूट का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। यानी मैक्सिमम मार्क्स के अंदर अगर उनके 5% कम भी है, 50% मार्क्स है, तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी PhD 19 सितंबर 1991 से पहले है उनको भी 5% छूट का लाभ जो है वो प्रदान किया जाएगा। तो इसके अंदर अब मैं आपको डायरेक्ट जो है क्वालिफिकेशन के बारे में बताता हूँ कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या बताई गई है। आप देखिए, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पात्रता बताई गई है इसमें पहला है ए में पहली है कि जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में रिलेटेड विषय के अंदर 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, PG की डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, UGC के द्वारा या CSIR के द्वारा जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट एग्ज़ाम आयोजित कराई जाती है वो नेट आप क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर आपके पास में जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। आप बगैर नेट या सेट या स्लेट के भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास में PhD की डिग्री है। अगर आपके पास में UGC रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग PhD की डिग्री है तो आप बगैर नेट और सेट के भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को नेट, सेट और स्लेट के अंदर छूट प्रदान की जाती है जिनकी UGC रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग PhD की डिग्री है। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी PhD का रजिस्ट्रेशन जो है 11 जुलाई 2009 से पहले का है या जिनकी PhD की डिग्री 11 जुलाई 2009 से पहले की है, उन अभ्यर्थियों को एक प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करना होगा। ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये 5 बिंदु है, ये 5 बिंदु है। हर वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ। इन 5 बिंदुओं को प्रमाणित करने वाला एक प्रमाण पत्र जो है वो आपको प्रस्तुत करना होगा। ये प्रमाण पत्र संबंधित यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिस यूनिवर्सिटी से आपने PhD की डिग्री प्राप्त की है उस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के द्वारा या डीन के द्वारा ये प्रमाण पत्र आपको जो है प्रस्तुत किया जाएगा। वो प्रमाण पत्र अगर आपके पास में है तो आप
इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे विषय जिनके अंदर यूजीसी के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा नेट, सेट या स्लेट आयोजित नहीं कराई जाती है, ठीक है, न स्टेट पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाती है, न नेशनल जो स्तर की पात्रता परीक्षा है वो आयोजित कराई जाती है, तो उस स्थिति में आप मास्टर डिग्री के बेस पे भी जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी जो है वो दूसरे मोड की है, यानी उन्होंने विश्व की टॉप 500 यूनिवर्सिटी की रैंक में आने वाली किसी यूनिवर्सिटी से अगर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है तो भी वो पीएचडी के बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या योग्यता है, तो पहली बात तो इसमें बताया कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबंधित विषय के अंदर आपके पास में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ में जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे रिलेटेड विषय के अंदर आपके पास में 55% मार्क्स के साथ में पीजी की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, इंस्टीट्यूट या फिर इंडस्ट्री, ठीक है, या कॉलेज, उनके अंदर पढ़ाने का टीचिंग जो एक्सपीरियंस है या फिर रिसर्च जो एक्सपीरियंस है वो कम से कम 8 साल का आपके पास में होना चाहिए। इसके साथ साथ में आपके जो है यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स के अंदर कम से कम कितने 7 पेपर जो है वो पब्लिश्ड होने चाहिए, ठीक है। और आपका टोटल जो रिसर्च स्कोर है वो 75 मार्क्स होना चाहिए, तो आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर अभ्यर्थियों का जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू बेस पर होगा, लेकिन अप्लाई करने वाले सभी अभ्यर्थी जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यूनिवर्सिटी की जो स्क्रूटनी कमेटी होगी वो यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग क्या करेगी, अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड करेगी और शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को ही यूनिवर्सिटी के द्वारा इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। बाकी आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये पूरा जो नोटिफिकेशन है उसको विस्तार से पढ़िएगा और उसके पश्चात आपको आवेदन करना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज एज पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 टेबल फर्स्ट। तो यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किए जाने के लिए ये तालिका दी गई है, तालिका फर्स्ट। इसके अकॉर्डिंग अभ्यर्थियों को जो है एपीआई स्कोर तैयार किया जाता है और एपीआई स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन के आपके कितने परसेंट आए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स जो है वो निर्धारित किए गए हैं। पीजी के अंदर आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं, कितने परसेंट आए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। अगर आप एमफिल क्वालिफाइड हैं तो उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। पीएचडी क्वालिफाइड है तो 30 नंबर प्रदान किए जाएंगे। नेट विथ जेआरएफ वाले उम्मीदवारों को 7 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। सिर्फ नेट क्वालिफाइड है उनको 5 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। सेट या स्लेट आप क्वालिफाइड है तो 3 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है, नेशनल या इंटरनेशनल अवार्ड मिला हुआ है तो 3 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा स्टेट लेवल का कोई अवार्ड मिला है तो आपको 2 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। आपने रिसर्च पेपर पब्लिश करा रखे हैं तो आपको अधिकतम 10 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। एक रिसर्च पेपर के 2 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे, लेकिन आपके रिसर्च पेपर यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स के अंदर प्रकाशित किए हुए होने चाहिए। टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस के आपको 10 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे, लेकिन आपका टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो 1 साल के अंदर 2 मार्क्स के लिए है, यानी 1 साल के आपको 2 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे, यानी टोटल आप 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस ही इसमें लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है आपका स्कोर कार्ड तैयार होगा 100 मार्क्स का, जिसमें 80 जो मार्क्स होगा वो एकेडमिक स्कोर का होगा, 10 मार्क्स जो है रिसर्च पब्लिकेशन का होगा, 10 मार्क्स जो है टीचिंग एक्सपीरियंस का होगा। टोटल 100 मार्क्स का जो आपका एपीआई स्कोर होगा और इसके आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपने एमफिल और पीएचडी दोनों कर रखी है तो भी आपको 30 मार्क्स से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। अगर आप जेआरएफ, नेट और सेट दोनों क्वालिफाइड हैं, तीनों क्वालिफाइड है, तो भी आपको 7 नंबर से ज़्यादा प्रदान नहीं किए जाएंगे। और अवार्ड चाहे कितने भी आपके मिले हों, कितने भी प्रकार के मिले हों, तो भी 3 नंबर से ज़्यादा आपको प्रदान नहीं किए जाएंगे, ठीक है। बाकी अप्लाई करने से पहले आप पूरा जो पीडीएफ है ये विज्ञापन का, नोटिफिकेशन का, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और फिर समझ करके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये थी हम आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी
2024 से जुड़ी अपडेट, इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।